नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। इस वक्त हम रमेश नगर में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों से कंबल वितरण का आयोजन चल रहा है और वहीं पर एक बार फिर से वही समारोह देखने को मिल रहा है। तमाम कंबल यहां पर बांटे जा रहे हैं लोगों के बीच में और इसका आयोजन यहां पर धर्मवीर आनंद जी ने और किरण आनंद जी ने किया है और इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार कितने समय से, कब से इसकी शुरुआत हुई और कैसे यहाँ पर लोगों को कंबल बांटने शुरू किया और क्या क्या कुछ किया जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल करेंगे कि यहाँ पर जो ये कंबल वितरण है, जिसको कहा जा रहा है कि 9 सालों से लगातार चल रहा है, तो कैसे इसकी शुरुआत की गई? शुरुआत ऐसा था कि हम बचपन से ही अपने जन्मदिन पे जो है कुछ ना कुछ बांटते थे। तो हमारी बिटिया थी बड़ी, तो उसके नाम से हमने कंबल बांटने शुरू किए। तो पहला प्रोग्राम हमने किया थोड़े कंबलों के साथ। उसके बाद फिर जैसे हमें इस चीज़ का, फिर हमने उसके बाद इसको बढ़ाते चले गए और ये इस बार 9वां कंबल वितरण समारोह है। 2000 कंबल हम इस बार बांट रहे हैं और इस तरह ये है। इसी तरह हमारी जो अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट है और ये हमने उस टाइम बनाया था आज से 7 साल पहले। उसके झंडे के नीचे हमने सोचा कि कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो हम झंडे के नीचे करें, तो हमने उसके एक सारी चीज़ें फिक्स की कि हमने क्या क्या प्रोग्राम करने हैं। तो एक हम ये प्रोग्राम करते हैं, एक पेड़ लगाने का करते हैं, एक सत्संग का प्रोग्राम करते हैं। लाइव होकर जब कोरोना काल था उस दौरान के अंदर लाइव होकर हमने लोगों को संस्कार, क्योंकि हमें एक बचपन से अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छे संस्कारों का हमें जो है फ़ायदा नज़र आता है। हम चाहते हैं कि हम भी दुनिया के सभी बच्चों को एक मैसेज आए, उदाहरण बने। पहले हम प्रोग्राम करते थे 1 जनवरी को, फिर करते थे 25 दिसंबर को, फिर अभी मोदी जी ने जब वीर बाल दिवस का ये प्रोग्राम, तो हमें वीर बाल दिवस का जो है, हमें ये चीज़ें याद नहीं थी। अब हमें ये चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं, अपना कल्चर याद दिलाया जा रहा है। आज हम बड़ा जो है सुन के बड़े हैरान होते हैं। हम पढ़ते तो थे लेकिन उसको इतना हम केयर नहीं करते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को किस तरह से चिनवा दिया गया। हम एक बड़ा ईजी लेते थे और प्रोग्रामों को हम ज़्यादा लेते थे। जैसे हमारे बच्चे लेते हैं 25 दिसंबर का प्रोग्राम लेते हैं और ये फरवरी में जो प्रोग्राम आता है, तो इस तरह का अभी हमारे कितना आज अब माहौल देखो चेंज कितना हो चुका है। उसका कारण यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी और हमारे जितने भी हैं, आज हमारी देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र जाग उठा है। आज हम भी जो हैं एक जो हम भूल चुके थे, थोड़ा शर्म के मारे उन प्रोग्रामों को नहीं करते थे कि कौन क्या कहेगा, लेकिन आज हम जागृत हो गए हैं। अब हम बढ़ चढ़ के एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं सभी के अंदर कि देश हित में रहो और अपना जो है धर्म के अंदर जो है अपना चलो। जो हमारे पुश्तैनी संस्कार हमें मिले हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा कुछ है कि 2014 से पहले जब तक मोदी जी नहीं थे तो कहीं ना कहीं एक घबराहट रहती थी अपने त्यौहार मनाने में या कुछ भी इस तरीके से, लेकिन अब खुलकर लोग मनाने लगे, ऐसा कुछ हो रहा है? अभी हमें पूरी तरह, हम पश्चिमी सभ्यता के अंदर इतना ज़्यादा डूब चुके थे और हमें हर एक डर ही रहता था हर चीज़ का, क्योंकि उनकी सभ्यता कुछ और है, हमारी सभ्यता कुछ और है और हमारे बच्चे उनका कल्चर सीख रहे थे। आज हम बच्चों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को समझा सकते हैं। देखो आज योगा का कार्यक्रम होता है हमारे हर पार्कों में, लोग जाते हैं, उनको आज जागृति आ गई है। इसी तरह हम अपने जो शिवाजी हैं, सरदार पटेल जी ने क्या किया, आज गूगल का ज़माना है, 1 मिनट में उनकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, किसी ने क्या किया। अभी पीछे एक लेडीज़ ने औरंगजेब मार्ग को जला दिया था, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम अभी भी उस दिल्ली में चले जाइए जहाँ लीडर रहते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सभी उन मार्गों के नाम बदल देने चाहिए। हमारे पास कितने योद्धा थे जिनके ऊपर पिक्चर बनती है, महारानी झांसी बाई और जो है अभी कर्णिका आई मैडम, उसका देखा, तो कितने हमारे योद्धा थे जिन्होंने इन मुगलों के साथ अपना त्याग किया, अपना वो किया, कितना कुछ हमने गवाया हिंदुओं ने। और आज हमें सबसे पहले हमें हिंदू को जगाना है और जो वो कह रहे हैं मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं और आज सभी साथ दे रहे हैं। आज ये जितने बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? क्योंकि लगातार सुनने को है हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि जो हमारे पिछले संस्कार हैं, हम सारे आर्य थे पहले। अगर हम पिछले, आप भी चले जाएंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मुगल वगैरह तो सब बाद में बने,
ये सब बनाए गए, कैसे चली रचना, ये तो बहुत लंबी बात है। लेकिन हमें उस सिस्टम के अंदर अपने दोबारा उस कल्चर के अंदर, उस द्वापर युग के अंदर, उस त्रेता युग के अंदर अपने भगवान हमारे कौन थे? राम थे, हमारे कृष्ण थे, हमारे गुरु नानक देव जी थे। ये उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए जिसको अमेरिका भी पढ़ रहा है। हमें वो पढ़ना चाहिए या हमें इन लोगों के सिस्टम पढ़ना चाहिए? हमें अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए। मेरा ये संदेश है। हमारी वाइफ हैं, ये अभी खैर माइक के आगे इतना नहीं बोल पाएंगी, लेकिन ये अमृतवाणी चलाती हैं मैगज़ीन, एक हमारी रिलीजियस मैगज़ीन आती है। वो हमारा करीब आज 22 सालों से हमारी वो मैगज़ीन चल रही है। उसके पीछे एक ही कारण है, उसके अंदर हम थोड़ा जो इंडियंस हमारा जो देसी इलाज देखते हैं और जो रिलीजियस हमारा ओरिजिनल है। हमारी मैगज़ीन के ऊपर लिखा हुआ है ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान, जो ओरिजिनल ब्रह्म ज्ञान है, ये भटकने वाला ज्ञान नहीं। हम उसको जो है आज सारी जगह जो है उसका प्रचार कर रहे हैं कि भटको नहीं, अपने सिस्टम को देखो, हमारे योग को देखो, हमारे ऋषि मुनियों को देखो। आज उन्हीं की वजह से आज सारा सिस्टम चल रहा है। ये अमेरिका भी हमारे फार्मूले लेकर चला रहा है, सभी कंट्रियां जो हैं हमारी चला रही हैं। और आज मोदी जी ने कितनी मेहनत के साथ आज सिस्टम को बदला है। और हम ये चाहते हैं कि अब ये सिस्टम पश्चिमी की तरफ नहीं चलना चाहिए, पश्चिम वाले हमारी तरफ। आज हम जो हमें विश्व गुरु बनना है वो हम बन चुके हैं और अब हमारे रोक नहीं सकता। जिस रास्ते से हम चल चुके हैं विश्व गुरु के रास्ते पर, अब उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैम आपसे पूछूंगी मैं, कितनी तमाम महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये कहाँ से आई है? ये सारी महिलाएं इसी इलाके की है? आप लोग कैसे इन्हें बुलाते हैं? हम इनको स्लिप्स देते हैं, हमारे लोग जाते हैं इनकी झुग्गियों में और जाके वहाँ पे जाके स्लिप्स बढ़ जाती हैं, उसके थ्रू ये पहुँच जाते हैं। और बाकी हमारा ऑफिस भी है, वहाँ आके भी कुछ लोग कलेक्ट कर लेते हैं। जी। तो अभी जैसे सर ने मोदी जी की बात की, विश्व गुरु की तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन बार बार यही बात होती है कि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है ना, लेकिन मोदी जी के राज में। देखिए ऐसा है कि सुरक्षित नहीं है, इस बात से सहमत हैं, बट प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं ना उनके द्वारा। अभी कानून बन रहे हैं, कानून बन जाएंगे तो लोग डरेंगे और गलत कामों को करने से हम रोक सकते हैं। कानून नहीं थे जिससे हम रोक सकें, अभी मोदी जी बना रहे हैं कानून, तो उसको करते करते अब हमें समय तो लगेगा ना। और मोदी जी ने तो हिंदुस्तान को क्या पूरे विश्व को ही बदलने का प्रयास कर दिया है। लोग कम से कम अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करते हैं ना, और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बाकी प्रयास तो है ना। लेकिन आप ये देखिए कि हिंदू की बात हम करते, सनातन की हम बात करते बहुत गर्व से, लेकिन जब बार बार ये बात होती है कि जैसे हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं की, तो जो बाकी धर्मों के लोग हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस करते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो तो पूरे राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, वो तो सभी तरह के जितने भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं सबके लिए ही किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो भी महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं वो हिंदुओं को या मोहम्मडन को या किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हैं, सबको दी जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हिंदुओं को ही दिया जा रहा है। आपकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि जिस तरीके से कंबल वितरण का प्रोग्राम आप करते हैं तो आने वाले समय में भी इसी तरीके से चलता रहे? जी जी बिल्कुल, जितना आगे ज़्यादा कर सकें उतना कर सकें, क्योंकि शुरुआत मेरे हस्बैंड ने बताया है कि बहुत छोटे हमने उससे की। कितने कंबल से आपने शुरुआत की? हमने 100-200 से ही स्टार्ट किया था। हाँ, स्टार्ट हमने ऐसे ही किया था। मेरी ये बड़ी वाली डॉटर है, उसके बर्थडे होता था 12 जनवरी को, तो बहुत ठंड का समय होता था, तो हम ये सोचते थे कि इसके बर्थडे पे हम कुछ चैरिटी करें, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अभी ऐसा होता है कि ठंड बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम को जितना जल्दी करें। 12 जनवरी तक तो ठंड का काफ़ी टाइम निकल चुका होता था, इसलिए हम पहले ही कर देते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर धर्मवीर आनंद जी जो थे और उनकी वाइफ हमारे साथ थी किरण यादव, तो क्या कुछ कहते नजर आए। वो भले ही बात यहाँ पर विश्व गुरु बनने की हो या फिर मोदी जी के तमाम यहाँ पर बातें हो या वादे हो जो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बात की जा रही है, लेकिन आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत। जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। बिल्कुल, तमाम जानकारी यहाँ पर हमें मिली है, अंजू को लेकर हो या फिर सीमा हैदर को लेकर हो, और आपको भी शायद यहाँ पर पता लग गया होगा कि आखिरकार इनसे देश में कितना ज़्यादा माहौल ख़राब हो सकता है। यहाँ पर नंदा भाई ने तमाम सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए लीडिंग भारत।